सावन का महीना शुरू होने वाला है। आज बुक करें अपना रुद्राभिषेक और करें भगवान शिव को प्रसन्न। जल्दी करिए, लिमिटेड स्लॉट बचे हैं। नमस्कार सभी वृषभ राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज आपसे बात करूंगा कि जुलाई महीना आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि वाकई ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और इसका रीज़न भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपकी राशि के लॉर्ड शुक्र हैं, आपकी राशि में बैठे हैं, स्वयं राशि के होके बैठे हैं, मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं, जो कि उन्नति के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा होता है। इस राजयोग में अगर आप मेहनत कर लेते हैं, इस महीने का सदुपयोग कर लेते हैं, एक्टिवली काम कर लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि सब कुछ ग्रहों के अधीन है और ग्रहों का प्रभाव तो इतना ज़्यादा है हमारे जीवन में कि अगर ग्रह सही चलते रहें तो सब कुछ बढ़िया है। और राशि का लॉर्ड अगर राशि में हो तो बहुत बढ़िया। धन के घर में जुपिटर बैठा है 3 नंबर में, बहुत बढ़िया। मंगल केतु 5 नंबर में बैठे हैं 4th हाउस में, बहुत बढ़िया। यानी कि ग्रह चाल आपको सहयोग सपोर्ट कर रही है। दोस्तों, इसी विषय को आगे बढ़ाता हूँ, उससे पहले आपको एक अपडेट देता हूँ कि अगर आपने रुद्राभिषेक नहीं कराया है तो आपको ज़रूर कराना चाहिए। भोले बाबा का ये सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसको मैं स्वयं करूँगा, मेरे साथ और आचार्यों की टीम होगी, प्रॉपर विधिवत तरीके से करेंगे। कुंडली में ग्रहों के रूप में दोष चल रहे हैं, रुद्राभिषेक कराने से अच्छा लाभ प्राप्त होता है। बुकिंग सीमित ऑर्डर्स की ली जाती है, सीमित स्लॉट होते हैं, क्योंकि हम सामूहिक पूजा नहीं कराते, हम इंडिविजुअली पूजा हर किसी की कराते हैं। तो आप देरी मत करिए, तुरंत संपर्क करिए। रुद्राभिषेक लेने के लिए, रुद्राक्ष लेने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपके कैरियर की मैं बात करूं तो शनि के पास डिपार्टमेंट है और शनि कैरियर का लॉर्ड होकर के प्रॉफिट के घर में बैठा है। शनि ने बोल दिया कि भैया मैं प्रॉफिट में हूं तो मैं लाभ दूंगा, और वो लिटरली आपको लाभ देंगे। बस होगा क्या कि आपको थोड़ी मेहनत करनी है। अब शनि का घर यानी कि कुंभ राशि 11 नंबर में राहु बैठ गए, तो राहु थोड़ा सा वहाँ पर डिस्टर्ब करेंगे, थोड़ा स्लो करेंगे, क्योंकि 11 नंबर है। तो यहाँ पर राहु से बच के रहना है, राहु की पूजा करनी है, राहु के दान करने हैं। और कुछ बाधाएं आएंगी, कुछ हर्डल्स आएंगे, उसके बाद काम बनेगा। बट लिटरली बोलना चाहूँगा, बनेगा ज़रूर। ऐसा आपकी राशि कहती है, ग्रह कहते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा तपस्या करनी चाहिए। आपको विदेशों से भी लाभ आ सकता है और कैरियर में भी आपके उन्नति के मार्ग खुल सकते हैं। अगर आप दालों का काम करते हैं, आप कोई लोहे का काम करते हैं, कोयले का, माइनिंग रिलेटेड वर्क करते हैं, आपका क्रशर जो होते हैं उसका काम करते हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अब अगर हम बात करें आपके मान सम्मान की, तो डेफिनेटली वो तो अच्छा है ही, क्योंकि खुद शुक्र बैठे हैं मालव्य राजयोग बना के, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। शुक्र ने बोल दिया भैया मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा, अच्छे तरीके से करूंगा। और अगर आप फिल्म लाइन, आर्ट, एक्टिंग में हैं तो भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आपके पैसे के घर में 3 नंबर में जुपिटर बैठे हैं, देख लीजिए, यहाँ 3 नंबर लिखा हुआ जुपिटर बैठा है, सूर्य 7 में बैठा है। जुपिटर ने कहा कि मैं भी यहाँ बैठा हूँ, जुपिटर भी सपोर्ट करेंगे। जुपिटर का सहयोग आपके बारे न्यारे करेगा। इतने सुंदर ग्रह योग कुंडली के हिसाब से बन रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। इसलिए मैं आपसे कह सकता हूं कि आप जो करना चाहते हैं वो आप करिए। बात करते हैं आपके फाइनेंस की। पैसे के घर में आपके जुपिटर बैठे हैं, तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, इसमें किसी तरीके का दो मत दोहराए नहीं है। सूर्य 7 में है, आपकी वाणी में प्रभाव रहेगा। आप जो शब्द बोलोगे, आपका जो प्रभाव है वो सामने वाले लोगों के ऊपर देखने को मिलेगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। इसके अलावा परिवार के लोगों से भी कुछ आर्थिक रूप से सहयोग, सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। यानी कि आपका जो गोचरीय प्रभाव है वो मान सम्मान के लिए, व्यक्तित्व के लिए, भाषा शैली के लिए, परिवार के लिए, धन के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप आध्यात्म टीचिंग से भी जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छे ग्रह योग बने हुए हैं। बात करूंगा आपकी हेल्थ की जो लॉर्डशिप है आपकी, वो भी शुक्र के पास है, तो थोड़ा हेल्थ में आपको परेशानी हो सकती है, वो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट सो बैड और नॉट सो गुड वाली सिचुएशन देखने को मिलेगी, यानी कि संतुलित रहेगा।
क्योंकि बुध के पास आपकी एजुकेशन आ गई है और वो शत्रु राशि में बैठे हैं और वक्री हो जाएंगे 18 जुलाई से, यानी कि उल्टे चलने लगेंगे, तब वो भी आपके एजुकेशन में कुछ ना कुछ बाधा टांग अड़ाने का काम करेंगे। इसलिए मैं आपसे कह सकता हूँ कि थोड़ा ध्यान रखिए। आपके मन पर मंगल बैठे हैं, केतु बैठे हैं, मदर की हेल्थ ख़राब रहेगी, क्रोध की प्रवृत्ति ज़्यादा रहेगी, क्योंकि मंगल मन पर बैठ करके क्रोध दिलवाता है, ईगो इशू आने लगते हैं। अगर आप राजनीति में हैं, विनम्रता का भाव बनाए रखना आपके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। मंगल केतु आपके 4th हाउस में रहने से आपको प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद का लाभ मिलेगा, क्योंकि भूमि पुत्र मंगल है। बट आपको डील बहुत सोच समझ के करनी होगी। घर के बड़े बुज़ुर्गों का सहयोग ज़रूर लीजिएगा। किसी समझदार अच्छे व्यक्ति को अपने साथ में रखिए, अच्छे सलाहकार को अपने साथ में रखिए। मैरिज लाइफ में मैं ये कह सकता हूँ कि आपका क्रोध आपके जीवन साथी पर निकलेगा, क्योंकि मैरिज का लॉर्ड मंगल है, केतु के साथ बैठा हुआ है और वो भी 28 जुलाई तक है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। वैसे तो शुक्र देख रहा है, तो ऐसी कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, शुक्र मैनेज करेगा, बट मंगल केतु दिक्कत देते हैं। मदर की हेल्थ और साथ में मैरिज लाइफ, दोनों ही घरों पर जो प्रभाव है वो मुझे शुभ नहीं नज़र आ रहा। अगर मैं बात करूं आपके डेस्टिनी की, तो डेस्टिनी का लॉर्ड आपका शनि है, कैरियर का लॉर्ड शनि है, प्रॉफिट पर बैठा है। तो शनि ने ही तो कहा है कि मैं आपको प्रॉफिट दूंगा, शनि ने ही तो कहा है कि मैं आपके बारे में नारे करूंगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि इस महीने में आपको जो सबसे अधिक सपोर्ट करेगा वो एक तो शुक्र करेगा और दूसरा आपको जुपिटर सपोर्ट करेगा। ये 2 ग्रह आपके वारे न्यारे करेंगे, इसमें किंतु परंतु और दो मत नहीं है, ये मैं आपको क्लियरली बोल देता हूँ। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।